हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कल जो हमारा बाजार है कैसे रह सकता है, डेटा में क्या क्या चेंज हुआ है। काफी जो है डेटा में जो है चेंज होके आया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि हमारी जो डेली ट्रेडिंग की वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है कल के लिए 39,785 और सपोर्ट है 37,940। कल जब हम लोगों ने लाइव सेशन लिया था, इसके पहले जब हमने वीडियो दिया था तो एक ही चीज बताई थी कि मार्केट में सेल ही करना है, एनी हाउस सेल करेंगे अगर मार्केट 200-300 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी खुलती है। लेकिन मार्केट उम्मीद से कहीं ज्यादा गैप डाउन खुल गई और इतना तो कंफर्म था कि मार्केट वीक रहने वाला है, बट बिल्कुल ही ऐसा गैप डाउन हो गया कि जहां पे सेल का चांस नहीं था। तो हमने आपको बिल्कुल राइट टाइम पे अपडेट किया कि आप आराम से 38,340 का वेट कीजिए। अगर 38,340 नहीं सस्टेनेबल है वहां पे सेल ठोकिए, और वहां पे सस्टेनेबल नहीं हुआ उसके बाद गिरावट 240 तक आई, 235 तक आई, उससे भी थोड़ा नीचे गई। और हमने आपको बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल पे अपडेट दिया कि आप इसको यहाँ पे बुक भी कर लीजिए, क्योंकि अब मार्केट नैरो रेंज में जा चुका था। कभी भी जब गैप डाउन होता है, ह्यूज गैप डाउन हो जाता है, तो मार्केट के पास जगह नहीं रहती है इधर उधर मूव करने के लिए। तो कॉन्ट्रा एक प्ले होता है, बाउंस बैक होता है प्रॉफिट बुकिंग का, और उसके बाद फिर से मार्केट सेम उसी डायरेक्शन में एक बार गिरावट दिखा के और उसके बाद फाइनली जो अपना कह सकते हैं कंक्लूजन है वो किसी भी साइड दे सकता है। तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि अब हमें यहाँ से किस हिसाब से जो है काम करना है। तो देखिए यहाँ पे 38,276 की जो है क्लोजिंग आई है, ठीक है। और यहाँ पे राइट नाउ बैंक निफ्टी का जो है 38,500, ये जो है काफी एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है बन चुका है। अगर 38,500 मार्केट कल दिखाता है और उसको सस्टेन नहीं कर रहा है, जैसे मैंने 38,335 340 का जो लेवल दिया था आज के लिए, तो उसी तरीके से फिर यहाँ पे शेल करेंगे। अब मार्केट में डायरेक्शनल सेल कब होगी, जो स्क्रीन पे होगी, जो बिल्कुल लाइव में होगी और अच्छी गिरावट वाली, नेक्स्ट हमारे बड़े टारगेट के लिए वो होगी आपका 38,000 के नीचे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट दो बार जो है तकरीबन तकरीबन उसी लेवल से बाउंस किया है। तो अगर मार्केट 38,000 का लेवल, जो कि 37,940 975 950 हो सकते हैं, 30-40 पॉइंट इधर उधर, अगर ये लेवल टूटता है ऑन सीबीसी क्लोजिंग बेसिस, तो हम यहाँ से फिर सेल करेंगे और उस समय मार्केट में थोड़ी सी अच्छी गिरावट आएगी। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से निकल के और 38,900 को क्रॉस कर गया, यानी कि 39,000 के ऊपर चला गया, तो मार्केट ये मैसेज दे देगा कि अभी वो वीक नहीं है, बाइंग डिप है। तब तक हो सकता है कि इस रेंज को भी प्ले करने को मिले, अदरवाइज हम लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। सबसे बेहतरीन जो है वे होगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए डेटा देखिए, कल जब हम लोगों ने डेटा देखा था दोस्तों, तो यहाँ पे हमें कॉल साइड में कहीं कहीं बाइंग दिख रही थी। आज देखिए बाइंग ऑलमोस्ट गायब है, सारी जो है शेलिंग करके जो है काम हुआ है मार्केट में। और पुट साइड से देखेंगे तो पुट बाई करके काम किया गया। अब ये जो डेटा ओवरऑल है, जो आज का जो है कारोबार हुआ इसका, अभी जो एनएससी का जो ऑप्शन चैन है जिसपे डेटा जो है बंद होके गया, वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो 17 लाख जो है कॉल सेलर आए हैं और 12 लाख जो पुट सेलर है। अगर फ्रेश में देखेंगे यहाँ से, तो जो आईटीएम की जो ये दिख रही है ना, ये पुट ये बाइंग में है, ठीक है, ये सेलिंग में नहीं है, बाइंग में। और ये जो माइनस दिख रहा है, जिन्होंने भी पुट सेल किया था, ये अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, यानी कि शॉर्ट कवरिंग किए, ठीक है। इसमें से शॉर्ट कवरिंग भी होगा और बाइंग भी होगा। जितनी भी माइनस की पोजीशन दिख रही है, ये सारी जो शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि ह्यूज जो है पुट लोग शॉर्ट करके गए थे। और ये जो भी आप देख रहे हो 62,000 47,000 21,000 42,000, ये कंप्लीट एंड कंप्लीट कॉल सेलिंग है। तो 38,300 की कॉल को दबा के सेल किया गया है। अब एनी हाउ अगर मार्केट 38,500 पे जाएगा तो उसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि 90,000 के करीब आज ही जो है कॉल सेलर ऐड हुआ है और ये मिलके हो गए हैं 1,02,000। जैसा कि कल का अनुमान भी था डेटा को देख के कि ये जो पोजीशन है 38,500 पे शिफ्ट हो जाएगी, जो कि शिफ्ट हो गई। अब ये जो 90,000 के जो फ्रेश सेलर हैं, वो जब तक बाहर नहीं होंगे तब तक मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल सा क्लियर कट लेवल दिया कि 38,500 अगर आता है वेट एंड वॉच कीजिए, नहीं ब्रेक हो रहा है यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। राइज पे सेल का बहुत बढ़िया जो है लेवल होगा, क्योंकि डेटा भी वहाँ पे है और मजेदार जो है सेलिंग होगी। 38,500 के ऊपर देखेंगे तो मार्केट में जो है 39,000 के ऊपर जो है कॉल सेल एक्टिव है, जहाँ पे 60,000 की आज जो है फ्रेश सेलिंग है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर फ्रेश सेलिंग आई है तो वो 38,500 पे आई है। आप यहाँ से यहाँ तक पूरी नजर डाल के देखिए, सिर्फ और सिर्फ 38,500 पे ही ज्यादा सेलिंग आई है, ठीक है। और अगर हम लोग डीप में ओटीएम में जाके थोड़ा सा देखें तो इसमें कहीं कहीं जो है पुट बाइंग भी है।
अब और ज़्यादा क्लैरिटी कब आएगी, जब इवनिंग में हमारा जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा आता है जो कि हम ट्विटर पे पोस्ट करेंगे, उसको ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा, तब जाके आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। वो डेटा 10 ओ क्लॉक तक हार्डली पोस्ट हो जाता है। ट्विटर की जो हमारी आईडी है आएगी तो टेलीग्राम पे भी अपडेट कराते हैं। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज टेलीग्राम पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। तो निफ्टी की यहाँ पे दोस्तों कल के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो आ रही है 17,487 का, और जो सपोर्ट है वो है 17,075 का। 17,300 आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है निर्णायक लेवल था, जिसके नीचे अगर मार्केट लास्ट सेशन में जाता तो पॉसिबल था कि गिर जाता, लेकिन उसने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। कह सकते हैं कि 295 294 का लो लगा के, एंड फिर मार्केट जो है कैसे भी करके प्रोविजनल क्लोजिंग 300 के ऊपर हो गया। तो ये एक अच्छा साइन हुआ। एनी हाउ 17,487 से लेकर 17,500 तक यहाँ भी जो है बहुत बेहतरीन जो लेवल होगा जो कि सेल के लिए। अगर राइज आती है तो एक बार मार्केट यहाँ से फिर जो है रिजेक्शन लेगा, पोजीशन जो है वहाँ पे एडजस्ट होंगी, इसलिए एक बार यहाँ पे सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट को कल गिरना है, ध्यान से सुनिएगा निफ्टी का लेवल, अगर मार्केट को कल गिरना है तो मार्केट कहीं भी इधर उधर ओपन होके 17,275 के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें शेल करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 17,300 आज का इम्पोर्टेंट लेवल था, जिसके भी पुट सेलर थे, जिसने भी किया था वो टाइट करके रखे, क्रॉस नहीं होने दिया। अगर इन केस ये 300 टूटेगा तो यहाँ से पोजीशन स्क्वायर आएगी और 17,275 का टूटना कंफर्म करेगा कि 17,300 टूट चुका है। क्योंकि कई कई बार होता है कि 300 का लेवल वॉयलेट हो जाता है, जैसे आज हुआ 286 भी आता है लेकिन फिर रिवर्स में आ जाता है। लेकिन अगर 275 टूटने लगेगा तो ये कंफर्मेशन आ जाएगी कि लेवल टूट रहा है और वहां पे हम शेल कर सकते हैं। अगर 17,300 नहीं टूट रहा है तो बाई करके चलेंगे 265 का मेंटेन करके। निफ्टी में बहुत ही क्लियर कट व्यू है, लेकिन हम डेटा जरूर चेक करेंगे निफ्टी का भी। तो निफ्टी में भी जो दोनों पोजीशन निकल के आ रही है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म की, दोनों भी फिलहाल के लिए बेरिश आई है। निफ्टी में देखिए तो पुट बाइंग काफी अच्छी खासी दिख रही है दोस्तों। एक एक स्ट्राइक प्राइस पे पुट बाइंग दिख रही है, महज 2 से 4 स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ पुट सेलिंग, अदरवाइज सब पे पुट बाई करके जो है काम हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप हुआ हर स्ट्राइक प्राइस पे, फिर लॉन्ग लिक्विडेशन भी है, और इसके अलावा कोई डेटा नहीं है। यही डेटा हमें एनएससी के ऑप्शन चैन शीट के ऊपर दिखे तो हमें यही डेटा जो है डिजिटल फॉर्म में तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन एनालॉग फॉर्म में दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए जितने भी डेटा ये शो हो रहा है ना, इसमें सब में पुट बाइंग है। एल्स ये जो माइनस आपको दिख रहा है यहाँ पे पुट साइड से, ये जो टोटल डेटा है इसमें मैक्सिमम जो है शॉर्ट कवरिंग है। जितने भी माइनस है ना ये सारे पुट सेल करके गए थे और ये सारे आज मैदान को छोड़े हैं। और कल हमने यही बात बोली थी, लेकिन बहुत ज्यादा गैप डाउन हो गया था, इसलिए मौके बहुत अच्छे नहीं मिले, क्योंकि मार्केट का नैरो रेंज था। लेकिन जितना भी मिला हमने आपको सॉलिड जो है देने की कोशिश की। अब यहाँ पे ये जितने भी देख रहे हो फ्रेश 5 5 6 डिजिट में जो है सेलिंग हुई है फ्रेश में 17,300 पे, तो 1,34,000 आज के आज में जो है फ्रेश सेल हुआ, ठीक है। और 17,300 पे जो है 1,03,000 आज जो है पुट सेल हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 17,300 पे 1,59,000 जो पुट सेलर है, ये काफी स्ट्रांग है। 300 टूटेगा दोस्तों तो 100 पॉइंट जो है तुरंत आ जाएगा, ऐसा डेटा बता रहा है। इसलिए मैंने बोला कि आराम से 17,300 कंफर्म हो जाए तो आप वहां पे सेल कीजिए। अदरवाइज 17,500 पे अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से कॉल सेलर बहुत अच्छे खड़े हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं 1,61,000 के साथ खड़े हैं। तो 17,500 जाएगा तो एक बार रिजेक्शन वहां से जरूर देखने को मिलेगा, फिर हम वहां से आराम से शेल करके जो है काम कर सकते हैं। तो इस लेवल के ऊपर बिल्कुल ध्यान देके चलना है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कल के 3 बेहतरीन स्टॉक की। जानते हैं कौन है हमारे कल के 3 स्टॉक्स। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि हमने जो 4 महीने पहले एक सेशन लिया था और आपको जो है एक न्यूज़ शेयर की थी डिफेंस से रिलेटेड, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनकी मीटिंग हुई थी, और काफ़ी जो है अच्छा जो है डिफेंस सेक्टर के लिए हुआ था। मैंने एक ही लाइन बोली थी कि डिफेंस के कोई भी शेयर मिले उठा कर रख लीजिए, और आज सब लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, स्टॉक जो है 18% भाग रहे हैं। तो न्यूज़ 4 महीने पहले दी थी, ठीक है। जिसको भी प्रूफ चाहिए जस्ट गो एंड चेक देयर कम्युनिटी टैब में, इसलिए हमने लिंक पोस्ट कर दिया। यहाँ से टाइम देखिए 4 मंथ एगो का है, और क्लियर कट लिखा था कि इस सेक्टर का शेयर जितना मिले उठा लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और अभी देख लो अब 20% की जो है तेजी आ रही है। ये आपको सिर्फ अपडेट इसलिए दिया जा रहा है, जो ओल्ड है उनको तो पता है, जो नए लोग हैं उनके लिए कि यहाँ पे ऐसी एनालिसिस मिलती है। देखिए एनालिसिस जब बनेगी तभी देंगे, लेकिन जब देंगे तब छप्पर फाड़ के देंगे, इतना श्योर है। तो आप इन चीज़ों का जो है लाभ उठाइए, बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं
और आगे बढ़ने से पहले एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो हमारी नेक्स्ट बैच है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। जिनको भी अपनी शीट बुकिंग करना है वो अपनी शीट बुक जो है कर सकते हैं यहाँ पे, और बैचेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको इंट्राडे की एंट्री, एग्जिट एंड सब कुछ जो है स्विंग ट्रेडिंग जो भी कुछ होता है सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। जो भी आपकी टेक्निकल एनालिसिस के लिए जरूरी है, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, चाहे कैश में करते हो, चाहे फ्यूचर में, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको सिखाया जाएगा। जो बैच हमारी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आपको यहाँ पे बने रहना है तो उसकी शीट जो है जरूर बुक करें और यहाँ से जो नीचे जरूर स्टार्ट करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अपने 3 स्टॉक दोस्तों। तो सबसे पहला दोस्तों जो स्टॉक है वो है हमारा ग्रैन्युलर्स इंडिया। इसको हमने सेल के लिए फाइंड आउट किया है। ऊपर जो है यहाँ पे काफी दिनों से देख सकते हैं कि लड़खड़ा रहा है, कंसोलिडेशन के साथ ट्रेड कर रहा है। आज भी जो है डे लो पे क्लोजिंग आई है, तो कल अगर 300 का लेवल वो हिट करता है, प्रॉपर वहां पे सस्टेन होता है, तो 305 के एसएल से शेल कीजिए, वहां पे अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वैसे तो मैंने पोजिशनली बोला भी था कि जिसके पास भी ये बने रही है। अभी तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, हो सकता है कि 1-2 दिन कंसोलिडेशन चले और आने वाले टाइम में फिर से चाल दिखाई देगी। आज सेम वही हुआ। यस्टरडे भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। जस्ट यस्टरडे का मतलब कि जिस दिन हम यहाँ पे थे नेक्स्ट डे के मार्केट के लिए, यानी कि 25 अगस्त की वीडियो हमने इसकी चर्चा की थी। और आज जस्ट 30 अगस्त तो नहीं है, 29 अगस्त के दिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मूव आई है नीचे से। अभी कल के लिए फिर से 61 के ऊपर अगर निकलता है तो 55 के सेल से बाई कीजिए। बाकी जिन्होंने भी कैश में बाई करके रखा हुआ है वो लोग बाई करके होल्ड किए रहे। अभी इसके टारगेट अच्छे खासे आने हैं, आप उसके टारगेट जरूर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। बॉटम लेवल से जो है काफी अच्छी रिकवरी आई, डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन जो है देखने को मिल रही है। तो कल के लिए बाई करेंगे 608 के ऊपर विथ एसएल 597। 597 का जो बिल्कुल छोटा सा एसएल होगा, इस एसएल से यहाँ पे लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे। और आगे की इन्फॉर्मेशन बता दो कि बाकी लाइव कॉल के लिए, लाइव अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो से हेल्प हो रही है। वीडियो से हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।